तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनलिपि स्टेनोग्राफी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो डिक्टेशन है वो 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। और फ्रेंड्स, ये जो डिक्टेशन है वो स्टेनोग्राफर से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको नई नई डिक्टेशन और आपको स्पीड ग्रोथ करने की टिप्स मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। सभापति जी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय 2 नारे हमारे देशवासियों को सुनने को मिले। एक लखनऊ से और दूसरा इंदौर से। लखनऊ में तिलक ने एक नारा लगाया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इंदौर से हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से महात्मा गांधी जी ने कुछ समय पश्चात ही यह नारा लगाया कि हिंदी का प्रश्न स्वराज के प्रश्न से कई अधिक बड़ा है। आगे चलकर ये दोनों नारे साथ साथ मिलकर चले और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दोनों ही अंश बन गए। श्रीमान, यह देश का सौभाग्य था जो साहित्यिक क्षेत्र के नेता थे, वही नेता राजनीति की बागडोर भी अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। इसका सुपरिणाम यह हुआ कि जब देश स्वतंत्र हुआ और जब स्वतंत्र होने के पश्चात देश की राजभाषा बनाने का निर्णय होने लगा, तो उसी पृष्ठभूमि में हमने यह निर्णय किया कि स्वाधीन भारत में 15 वर्षों के पश्चात हिंदी राजभाषा घोषित की जाएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करते समय मुझे लगता है कि सरकार के सामने 2 दृष्टि बिंदु थे। एक तो इसलिए उन्होंने यह मार्ग चुनना स्वीकार किया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रबंध समिति में बहुत अव्यवस्था फैल गई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन अपने मार्ग से और अपने उद्देश्य से भटक गया था। पर्याप्त दिनों तक प्रतीक्षा की गई कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्यकर्ता कुछ सावधानी और साझेदारी से काम लेंगे, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो विवश होकर सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी। दूसरी चीज यह है कि सरकार ने संविधान में हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन करने के लिए यह निश्चय लिया कि इस कार्य को अपने हाथ में ले और हिंदी की प्रगति को आगे बढ़ाएं। सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसको शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा, ताकि वे आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बन सके। एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा सब राज्यों के परिश्रम से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्य पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक और भारतीय भाषा के तत्व भारत की भाषाओं में किसी एक को देते हुए
हिंदी और हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि किसी का मंतव्य यह नहीं है कि अंग्रेजी को शिक्षा के क्षेत्र से ही बहिष्कृत कर दिया जाए।